बच्चों, सुप्रभात। आज हम धातु का और एक अलग प्रकार पढ़ते हैं जिसे कहते हैं प्रेरणार्थक। अब देखिए, एक तो होता है कि मान लो पठ धातु है, ठीक है। पठ धातु यानी पढ़ना, ठीक है। अब पढ़ना के अलावा एक बनता है पढ़ाना, ठीक है। अब इसके अलावा एक और बनता है क्या? पढ़वाना, ठीक है। पढ़वाना, ठीक है। इसको ऐसे पढ़ लीजिए यहाँ, पढ़वाना। तो आज हम इस पढ़वाना वाली जो धातु है ये कहां से आएगी? पढ़वाना यानी प्रेरित करना किसी को, कि प्रधानाचार्य ने आचार्य से बच्चों को पढ़वाया, ठीक है। आ गया समझ में? तो अब ये पढ़वाना, तो ये कहां से आएगा? इसको आज हम पढ़ेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं? डिज का प्रयोग करते हैं। डिजंत। डिजंत का मतलब डिच और अंत, यानी जिस धातु के अंत में, मूल धातु की, जो धातु का मूल है, यानी जैसे पठ धातु है तो मूल ये है, और इससे शब्द बनता है पठती, ठीक है। तो पठ और ती यानी तिंग प्रत्यय, तो तिंग प्रत्यय से पहले और पठ धातु के बाद में, ठीक है। तो धातु के बाद में यानी मूल धातु के बाद में या अंत में णिच प्रत्यय लगाते हैं, और णिच प्रत्यय लगाने से आय जोड़ा जाता है, ठीक है। और आय जोड़ने से बनती है धातु प्रेरणार्थक, यानी प्रेरणा अर्थ में पढ़वाना। तो पढ़वाना के लिए अब क्या बनेगा? पाठयति, ठीक है। पकाना है जैसे, तो पाचयति। इधर बनता है पठति, ठीक है। यहां बनता है पचति, ठीक है। तो लेकिन यहां णिच प्रत्यय का प्रयोग करने से, प्रेरणा अर्थ में लाने से बनता है पाठयति, यानी पढ़वाता है। पचति, पाचयति यानी पकवाता है, ठीक है। लेकिन अब इसका अर्थ कैसे आएगा? क्योंकि इसी से यही भी बनता है। पाठयति मतलब पढ़ाता है, पाचयति पाचयति मतलब पकाता है। लेकिन असली बात यह है कि पढ़वाता है या पकवाता है, ये कैसे आएगा? इसको समझने के लिए अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है। जब किसी धातु, ये तो हमने बता दिया, णिच प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, और पचती से पाचयति, पठती से पाठयति, करोति से कारयति, इस तरह से णिच प्रत्यय लगाने से रूप बनते हैं। और यदि प्रेरणा का अर्थ नहीं होता है तो फिर, यानी प्रेरणार्थक नहीं होता है, तो लोट और लिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कभी कभी अकर्मक से सकर्मक बनाने हेतु भी णिजंत धातु का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहां पर आप देखोगे, पार्वती अहर्निशम तपोभिर्ग्लपयति गात्रम, यानी जो पार्वती है अहर्निशम, रात और दिन, तपो भी, तप से, ग्लपयति माने दुखी कर रही है, गात्रम माने शरीर को। तो जो मूल शब्द है, जो धातु है, वो क्या है? ग्ला धातु से बनता है, ग्लायति। लेकिन णिच प्रत्यय का प्रयोग करके इसको सकर्मक बना दिया गया, ग्लपयति, ठीक है। यानी किन्हीं बहुत सारी धातुओं में हम क्या करते हैं? बीच में प जोड़ देते हैं, ठीक है। तो बनता है ग्लपयति, ठीक है।
ऐसे ही। अच्छा, प्रेरणार्थक धातु के मूल धातु, यानी अभी जैसे मैंने बताया था कि पठ धातु है, तो पठ के तिंग प्रत्यय आने से पहले यहां पर, यानी इस स्थान पर हम क्या करते हैं, णिच या अया जोड़ दिया जाता है, जिससे परस्मयी पदी में तो पठती पठते पठंती के समान, और आत्मनेपद में जायते 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 जायन्ते के समान बनते हैं। ठीक है, इनके रूप चुरादी गणीय धातुओं में कुछ समान, धातुओं के समान चलते हैं। यानी चुरादी गणीय धातु में, चुरादी गण जो धातु होती हैं, जैसे कथयति, कथयत, कथयंती, ठीक है, तो इसमें कोई अंतर नहीं आएगा, ये जैसे चलती थी वैसे ही चलेंगी। यानी ऐसा नहीं है कि इसको हम ऐसे कर दें कि चोरयति, 2 बार यह लगा दें, णिच प्रत्यय एक और लगा दें, णिच प्रत्यय लगाने के बाद भी ऐसे ही बनेगी कथयति, चोरयति। ठीक है, तो इसी तरह चिंतयति। तो चुरादी गण की जो धातु हैं उनमें कोई अंतर नहीं आता है। जैसे भू आदि में पठती से पाठयति बन गया, ठीक है, लेकिन यहां कथयति से कथयति ही रहेगा, सेम वैसे ही रहेंगे, समान ही रहेंगे। ठीक है, यानी धातु अपरिवर्तित रहती है। अब हमें ये देखना है, अब मुख्य बात ये आ रही है कि इसको कैसे समझें, कि पढ़वाना कैसे आएगा। देखिए, एक तो है पढ़ाना, ठीक है, पढ़ाना, दूसरा है पढ़वाना। ठीक है, इन दोनों में अंतर है। कैसे, कि एक तो पढ़ाना खुद ही पढ़ा रहा है, इसमें भी पाठयति बनेगा, ठीक है, और पढ़वाना इसमें भी पाठयति होगा, णिच प्रत्यय यहां भी होगा। तो अब दोनों में अंतर कैसे आएगा, कैसे करेंगे? तो इसके लिए क्या होता है कि जैसे मूल धातु का जो कर्ता होता है उसमें तृतीया होती है, ठीक है, और कर्म में द्वितीया, एवं क्रिया जो होती है वो कर्ता के अनुसार होती है। अब देखिए, इसमें एक होता है हमारे पास कर्मवाच्य, तो कर्मवाच्य वाक्य बनाते हैं, तो कर्मवाच्य में क्या होता है कि कर्ता में तो तृतीया होती है, ठीक है, कर्ता में तो तृतीया होती है, लेकिन क्रिया जो होती है वो कर्म के अनुसार होती है, कर्म के अनुसार। लेकिन यहां पर क्रिया जो होगी वो क्या, कर्ता के अनुसार होगी। ठीक है, धातु का जो मूल धातु का कर्ता होगा उसमें तृतीया होगी, यानी कि जैसे हमने कहा कि प्रधानाचार्य आचार्य से बच्चों को पढ़वाता है, ठीक है, तो प्रधानाचार्य आचार्येण शिष्यान पाठयति। तो आचार्येण, पढ़ाता कौन है, पढ़ा तो आचार्य ही रहा है ना, तो पाठयति के साथ क्या आएगा, आचार्य शब्द में तृतीया आएगी। यानी पाचयति जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार, यानी शिष्यान बहुवचन है, उनके अनुसार ना करके कर धातु का जो मूल करता है, ठीक है, उसके अनुसार आएगी। जैसे यहां भी उदाहरण दिया हुआ है, यज्ञ दत्त देवदत्तेन भोजनम पाचयति। यज्ञ दत्त जो है, यज्ञ दत्त देवदत्तेन, देवदत्त से भोजनम पाचयति माने पकवाता है। तो पकाता कौन है, देवदत्त, लेकिन पकवाता है यज्ञदत्त। ठीक है, तो धातु का जो मूल धातु का जो करता है वो कौन है, देवदत्त। तो इसमें तृतीया हो गई, लेकिन इसमें पाचयति जो क्रिया आई वो कर्ता के अनुसार आई, न कि क्रिया के अनुसार, कर्म के अनुसार। ठीक है, इसलिए यहां क्या हुआ, यज्ञदत्त पाचयति, यज्ञदत्त के अनुसार बनेगी। ठीक है, तो कर्ता में तो तृतीया हो जाएगी, लेकिन
और जो क्रिया आएगी वो कर्ता के अनुसार होगी। ठीक है। अब इसके साधारण बहुत सारे प्रेरणार्थक रूप हैं। जैसे भवती से क्या बनेगा, तो भवती से बनेगा भावयति। ठीक है। अत्ति से बनेगा आदयति, जुहोति से बनेगा हावयति, दिव्यति से बनेगा देवयति, सुनोति से बनेगा सावयति, तुदत्ति से बनेगा तोदयति। ठीक है। रुणद्धि से बनेगा रोधयति, तनोति से बनेगा तानयति, क्रीणाति से बनेगा क्रापयति, चोरयति। अब देखिए, चोरयति से बनेगा चोरयति, यानी इन दोनों में कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि देखिए कुछ क्या है, अम कम चम सम यम को छोड़कर अम में अंत होने वाली धातुओं की उपधा के आकार को वृद्धि नहीं होती है। देखिए किसमें, अम, ठीक है, कम, चम, सम और यम। ठीक है, यम। तो इनको छोड़कर बाकी जितनी भी अम धातु हैं, अम में अंत होने वाली, ठीक है, उन धातुओं के उपदा के आकार की, यानी अम में जो आ है इस तरह से, उसमें वृद्धि नहीं होती है। इनको छोड़कर बाकी सब में, इनमें तो होती है, बाकी सब में नहीं होती है। जैसे मान लो गम धातु है, तो गम धातु में जो ग है, ग, अ और म, तो इसमें उपदा क्या है, अ। तो इस अ में वृद्धि नहीं होगी। ठीक है। तो रूप कैसे बनेगा, गमयति। अगर वृद्धि हो जाती तो क्या बनता, गामयति। ठीक है। इसलिए वृद्धि नहीं होती है अम, कम, चम, सम और यम को छोड़कर। उन पांच में तो होती है, बाकी सब में नहीं होती है। ठीक है। जैसे कम को देखेंगे, कम धातु है, तो कम में क्या होगा, वृद्धि हो जाएगी क के आ में, तो बन जाएगा कामयति। ठीक है, ऐसे। तो ये सही है, क्योंकि कम में वृद्धि हो जाती है, कम में उपदा को। तो उपदा कौन है, अभी बताया अ। जैसे गम में अ उपदा, ऐसे ही कम में भी अ उपदा है। ठीक है। तो इसमें वृद्धि हो जाती है, लेकिन इसमें नहीं होती, यानी बाकी सब में नहीं होती है। केवल पांच धातुओं में अम, कम, चम, शम और यम, इनमें वृद्धि हो जाती है, बाकी सब में नहीं होती है। इसके अलावा आकारांत आज इसके अंत में है धातु के। जैसे ग्ला धातु है, तो ग्ला में क्या हुआ, बन गया ग्लायति। ठीक है। तो क्या होता है इसमें, अच्छा पहले ग्ल, अभी हमने पढ़ा था ग्लपयति, तो उसमें प जोड़ दिया गया। ठीक है। तो उसी बात को बता रहे हैं कि आकारांत, ठीक है, तथा ऐसी ए, आई और ओ से अंत होने वाली धातुएं जो आकारांत, यानी ये भी क्या हो जाती हैं, आकारांत हो जाती हैं। ये भी, इन तीनों का भी क्या हो जाता है, आ बन जाता है बड़ा, और तो इसका मतलब वो भी क्या हो गई, आकारांत हो गई। तो इनके बाद में अय के पहले, यानी णिच का जो अय है उससे भी पहले यहां क्या करते हैं, प जोड़ देते हैं, प जोड़ दिया जाता है। तो कैसे बनेगा, जैसे दा धातु है, तो दा से क्या बनेगा, दापयति। ठीक है। गई धातु है मान लो, तो कहा गई, ए और आई को भी आ हो जाता है, तो क्या बनेगा, गापयति। ठीक है, गापयति।
स्ना धातु है, तो क्या बनेगा? स्नापयति। तो यानी सब में ऋच से पहले प जोड़ दिया जाएगा। ठीक है। ऐसे ही अगर जी धातु है तो जी को भी क्या हो जाएगा? पहले ओ ए होगा, फिर आ हो जाएगा, और क्या बनेगा? जापयति। ठीक है। ऐसे ही मी धातु से मापयति। ठीक है। क्री धातु से क्रापयति। ठीक है। इस तरह से अब जैसे इंड धातु है, इंड, तो इंड माने होता है जाना, तो इंड से क्या बनेगा? गमायति। ठीक है। इस तरह से हम देख सकते हैं। अब इससे पहले प्रति उपसर्ग लगा देते हैं। प्रति धन ई, इंड में भी ई बचता है। ठीक है। तो प्रत्यायति। ठीक है। ऐसे ही ची धातु है, इसी में अगर अधि उपसर्ग लगा दें, ठीक है, अधि ई, तो क्या बनेगा? अध्यापयति। ठीक है। ऐसे ची धातु है तो चायति से बनेगा क्या? चापयति। जागरी से जागरयति। ठीक है। तो इस तरह से। ठीक है। अब कुछ 12 धातु ऐसी हैं जिनमें, जो अभी हमने बताया कि कर्ता में तृतीया होती है। ठीक है। तृतीया होती है कर्ता में, लेकिन 12 धातु ऐसी हैं जिनमें द्वितीया होती है। ठीक है। 12 धातु ऐसी होती हैं जिनमें द्वितीया होती है, और इनमें से भी 2 धातु ऐसी हैं, 2 धातु ऐसी हैं जिनमें द्वितीया भी हो जाती है और तृतीया भी हो जाती है। तो इन 12 धातु को हम अलग से देखते हैं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली है गमन। ठीक है। ठीक है। तो पांडवाः वनम गच्छन्ति ही। ठीक है। तो ऐसे बन रहा है। अब इसको हम ऋच प्रत्यय के द्वारा यानी कि णिजन धातु में परिवर्तित करते हैं। तो कौरवाः पांडवान वनम गमयन्ति। ठीक है। देखिए यहां पांडवान, पांडव बन जाते हैं, लेकिन कौरव भेजते हैं, कौरव पांडवों को वन भेजते हैं। तो यहां पर द्वितीया जो हुई है इसी के बारे में बात हो रही है। यहां होनी चाहिए तृतीया, लेकिन चूंकि गम धातु है इसलिए यहां पर क्या होगा? द्वितीया हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह से है दर्शन, देखने अर्थ में। ठीक है। तो बालः चंद्रम पश्यति, लेकिन माता बालम चंद्रम दर्शयति। अब देखिए क्या हुआ, यहां पर बालेन आना चाहिए, तृतीया आनी चाहिए, लेकिन यहां पर क्या आई? द्वितीया आई, क्योंकि दृश धातु है, तो दृश धातु में क्या होगा कि द्वितीया हो जाएगी। इसी तरह से श्रु धातु है श्रवण अर्थ में। ठीक है। श्रवण अर्थ में श्रु धातु है। ठीक है। सुनो,
ठीक है। इसी तरह से प्रवेश अर्थ में, ठीक है, प्रपसर्ग पूर्वक विष धातु। इसी तरह से आरोहण अर्थ में, ठीक है। इसी तरह से तरण अर्थ में, तरना, ठीक है, मतलब तैरने के अर्थ में। इसी तरह से ग्रहण अर्थ में, ग्रहण करने के अर्थ में जो आएगा। इसी तरह से प्राप्ति अर्थ में, ठीक है, प्राप्नोति, ग्रहणाति, उत्तरति, आरोहति, प्रविशति, ठीक है। ऐसे ही ज्ञान अर्थ में, जानाति, ठीक है, ज्ञा धातु। और पठ आदि में भी ऐसा ही होता है, यानी अधीते, ठीक है। तो गुरु छात्रम शास्त्रम अध्यापयति, ठीक है। पान अर्थ में, पा धातु से, पिबती, शिशु दुग्धम पिबती, माता शिशुम दुग्धम पायति। भोजन अर्थ में, जब भोजन में कुछ धातुएं उनको छोड़कर, जैसे अध है, खाद है, ठीक है, और भक्ष है, इनको छोड़कर भुज धातु है उसमें होगा, ठीक है। अब हम उन दो धातुओं को पढ़ेंगे। पहली है हिरी। यह धातु दोनों में, इसके साथ णिजंत प्रयोग में तृतीया भी हो सकती है और द्वितीया भी हो सकती है कर्ता में, ठीक है। और जो शर्त है कि क्रिया जो होगी वो कर्ता के अनुसार ही होगी। तो ह्री में भृत्यः भारम ग्रामम हरति, ठीक है। जो भृत्य है, सेवक है, नौकर है, वो भार को गांव ले जाता है, वजन को, ठीक है। अब हमें इसका बनाना है णिजंत प्रयोग। तो स भृत्यम, ठीक है। अब इसको भृत्यम के साथ क्या हो सकता है, भृत्येन, भारम ग्रामम हारयति, ठीक है। तो यहां आप देखेंगे कि भृत्यम भी हो सकता है यानी द्वितीया भी हो सकती है, और भृत्येन भी हो सकता है यानी तृतीया भी हो सकती है। यानी कि ये ऐसी धातु है ह्री धातु, और ऐसे ही है क्री धातु, ठीक है। क्री धातु में भी दोनों का प्रयोग, यानी द्वितीया क्या भी हो सकता है और तृतीया क्या भी हो सकता है। जैसे सेवकः कार्यम करोति, तो स्वामी, स्वामी सेवकेन, या सेवकम, द्वितीया भी हो सकती है, कार्यम कारयति, ठीक है। तो इस तरह से द्वितीया भी हो सकती है और तृतीया भी हो सकती है। ये दोनों धातु ऐसी हैं जिनमें दोनों का प्रयोग हो सकता है। तो इस तरह से हम णिजंत धातुओं का एक मतलब प्रेरणा अर्थ में इस तरह से हम इसको पूर्णतः समझ सकते हैं और एक अभ्यास कर सकते हैं।